सो अफसा हो गई अफसा हो गई है रेडी। अफसा जा रही है फ़्लाइट पर और हमको डायरेक्ट मिलेगी वहाँ पर। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4। इसकी पैकिंग भी हो गई है। चार्जिंग पे कैसे लगाएंगे फिर? चार्जर लेके आएंगे तुम? मेरे पास है ना चार्जर। है ना? वरना मैं चार्जर डाल देती, तुम लेके आते तो लेके आते। है मेरे पास चार्जर, मैं लाई थी चार्जर। चल भाई मिलते हैं एयरपोर्ट पे प्लेन में। नहीं, जेब में रात में। चलो वेट ना खुल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हमारा ये होटल में लास्ट डे है, बेंगलोर में लास्ट डे है। तो बस हम लोग 12 बजे निकलेंगे, पर उससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए बाहर, और फिर वहाँ से आएंगे। जो पैकिंग करनी है थोड़ी बहुत वो पैकिंग कर लेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि हमारी 2 बजे की फ़्लाइट है। और अफसा सुबह ही चले गई थी 4 बजे, क्योंकि उसकी लखनऊ की फ़्लाइट थी। लखनऊ से फिर वो हम लोग को सेम फ्लाइट में मिलेंगी। तो आप देखते रहना पूरा ब्लॉग। यहाँ ज़्यादातर के इडली और ये मिलता है, पर इडली और मेदू वड़ा बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे। हाँ, ग्रीन चटनी, ग्रीन। अभी गरम गरम इडली बनी है। इडली बहुत टेस्टी है ना, इडली और मेदू वड़ा बहुत टेस्टी है। सो हम लोग ने इडली और मेदू वड़ा जो था खा लिए। इडली बहुत टेस्टी है यहाँ की, और गरम गरम बनती है, बहुत टेस्टी है, वाकई में टेस्टी है बेंगलोर की। क्योंकि बेंगलोर तो ज़्यादा करके इडली और मेदू वड़ा के लिए, डोसा के लिए मशहूर ही है। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, और चाय भी बहुत अच्छी है। चलो अच्छा है, चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते। तो सर अभी चेकिंग आउट कर रहे हैं। ये लो, अरे बंद हो रही है, ले पकड़ो तो सही, बंद कर। सब लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, और आई थिंक यहाँ पे वही जो ओला बुक करते हैं ऑनलाइन, वैसे बुक किया है। क्योंकि अफसा नहीं है, अफसा करती थी बट वो चले गई है, तो ठीक है। कि यहाँ पे बेंगलोर में आके लूटते हैं, बेंगलोर में लूटते हैं, यहाँ पे लूटते हैं। हाँ लूटते। अभी घर पे से बोला 208 रुपीज बोला, और यहाँ आने के बाद मेरे को बस स्टॉप पे छोड़ रहा है। एयरपोर्ट जाना है, ये मेरे को बोला एयरपोर्ट जाना, मैंने बोला एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट बोला, एयरपोर्ट 208 रुपया बोला, और अभी मेरे को बोलता 300। स्कैनर बोला, एयरपोर्ट डाला लोकेशन में, तो भी ऐसा किया उसने। तो हम लोग को जाना था एयरपोर्ट, और होटल वाले ने लोकेशन डाला है, और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बस स्टैंड पे। और हमारा प्लेन है यहाँ पे 2:20 का, और हम ऑलरेडी यहाँ पे 1 बज गया है। अब यहाँ से और हाफ एन आवर है। तो होटल वाले ने देखो कैसे कि उसको 10 बार हम लोगों ने बोला है कि हमको जाना है एयरपोर्ट। तो यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे से अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अफसा से, क्योंकि अफसा तो प्लेन में है, वो कर नहीं सकती है। फिर भी देखते भी कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से होटल वालों को हमने कितने, और रिक्शा वाले को भी बोला हमने कि हमको पहुँचना है एयरपोर्ट। फिर उसके बावजूद भी हम लोग को बस स्टैंड पे पहुँचा दिया, बताओ अभी। और फिर अब यहाँ से मांग रहे हैं इतना पैसा, और वहाँ से ऑलरेडी हम यहाँ आने का पैसा उसको ज़्यादा दे चुके हैं। बस स्टॉप पे हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं लोगों को कि बस स्टॉप का नाम क्या है, तो यहाँ से हम ओला कर सकते हैं। कैसे भाग रहे, देखो लेट हो गए बहुत। फ्लाइट जो है वो मिस हो गई है हमारे होटल वाले की वजह से।
उसने प्रॉपर कोऑर्डिनेट किया और रिक्शा वाले की वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। हमने उसको बोले थे कि हमको जाना है एयरपोर्ट, बट उसने टिकट भी हमको उसको दिखाया हमने हमारी कि हमको ये एड्रेस पे मतलब जाना है, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बस स्टैंड पे लेकर चले गया। तो अब हमारी सिर्फ 10 मिनट का हम लोग का ऊपर नीचे हो गया है, तो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। तो अफशा जो फ़्लाइट में थी वो मैं आपको सॉरी नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं उसको देखूँ उसमें परफॉर्म करते हुए। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर इसमें हार मानने की वो नहीं है। ऐसे तो बहुत फ़्लाइट जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर करेंगे। फ़िलहाल तो हम अब बैठे हैं, अब देखते हैं दूसरी फ़्लाइट कौन सी होती है करती है, क्योंकि अफशा फिर लैंड होगी वहाँ पर मुंबई में, तो उसके बाद ही वो हमारी फ़्लाइट की टिकट बुक करेंगी। तो ठीक है, बैठते हैं फिर। होप नहीं छोड़ना चाहिए इंशाल्लाह, दोबारा नेक्स्ट टाइम। देख सकते हैं आप कि अभी भी एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे हैं और हम लोग ने अभी जस्ट अफशा वहाँ पे लैंड हो गई है और यहाँ पे और हम लोग की टिकट उसने बुक कर दी है। तो टिकट कुछ 11:15 बजे की है, तो शायद हम लोग वहाँ पे 12:30 या 12:45 को रीच हो जाएंगे। तो देखिए आपने फिर से वापस से एक चीज़ हो गई, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। डबल हम लोग को वापस से फ़्लाइट करना पड़ा, वो अलग पैसा, फिर पूरा दिन हमको बैठना पड़ा। हम लोग 2:30 से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी 11:15 बजे की फ़्लाइट है। वन मिस्टेक यहाँ पर आए हैं और अभी बर्गर ले रहे हैं। बट इससे एक सीखने के लिए मिलती है कि कभी भी किसी के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। हम भी चेक कर लेना चाहिए था, बट उसको बोला हमने 10 बार, हमने उसको यही बोला था कि हमको एयरपोर्ट जाना है। उसके बावजूद भी वो क्यों ऐसा किया। और रिक्शा वाला वहाँ पे उतर के बोलता है कि उसने आपके जो होटल वाला है ना, उसने गलत ये डाला है, एड्रेस डाला है। और जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ पे पुलिस बोलती है कि एयरपोर्ट पे ऑटो जाती ही नहीं है, मतलब ओला ऑटो। तो अगर ओला ऑटो जो है वो नहीं जाती है, तो फिर आपने क्या हिसाब से ये चीज़ को बुक किया है। आप वहीं बोलते ना कि ऑटो नहीं जाती है वहाँ पे, तो बात ही खलास हो जाती। तो होटल वाले की मिस्टेक हुई ना। अभी हम लोग अभी तक एयरपोर्ट पे ही है और आपको दिखाती हूँ अभी कितने बज रहे हैं। इस वक्त बज रहे हैं 9:56 और हमारा प्लेन यहाँ पर लैंड हो चुका है। जस्ट अभी लैंड हुआ है और वो पीछे देखो आप, विस्तारा जा रहा है और यहाँ पे जब पैसेंजर अभी बाहर निकल रहे हैं ये प्लेन से। और हमारी फ़्लाइट अभी 11:25 की है, तो अभी 9:56 हो रहे हैं। इसका मतलब अभी और 1-1.5 घंटा है। बहुत थक गए हैं, नींद भी आ रही है, क्योंकि सुबह में हम लोग को निकलना था, तो वो हिसाब से हम लोग जल्दी उठ गए थे। हम लोग घर से 11 बजे निकल गए थे। अब आप सोच नहीं सकते कि हम लोग ये सोच के 11 बजे निकल गए थे। हमारी 2:20 की फ़्लाइट थी और हम लोग 11 बजे से निकल देंगे, कभी लेट ना हो जाए, फ़्लाइट मिस ना हो जाए। घर से सबका कॉल आ रहा था, मम्मी का, अफशा का, क्योंकि अफशा तो पहुंच गई है, और मेरे बच्चों का कि वापस चले जाओ वहाँ पे होटल वहाँ पे और थोड़ा आराम करना, फिर रात में आराम से आना। बट हम लोग नहीं गए, हम लोग यहीं बैठे, क्योंकि फिर जाए फिर आए और होटल में भी जाके बैठना ही था, तो हम लोग यहीं बैठे हैं। बस दुआ कर रहे हैं कि थोड़ा और जल्दी हो जाए तो बेहतर है। मैंने यहाँ पे भी बहुत रिक्वेस्ट की थी जब आई थी, तो कि आप प्लीज़, मैं सिर्फ 10 मिनट की देरी पे आई, पता है आपको, सिर्फ 10 मिनट की। जब मैंने अपना बोर्डिंग पास के लिए मैंने जब वहाँ पे बोला कि मुझे मतलब बोर्डिंग पास के लिए बोल रहा था मैं उनके लिए टिकट्स के ये करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैम आप 10 मिनट्स लेट हो। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, बट वो नहीं माने। कोई नहीं, अब जब मैं प्लेन में बैठ जाऊंगी तो फिर 1 घंटा ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes का है। तो समझ लो अगर मैं 11:45 को बैठती हूँ तो नहीं 11:25 को अगर प्लेन का
टाइमिंग भी स्टार्ट होता है, तो 2 तो वैसे 2-2:30 वैसे ही बज जाएंगे। थक गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए हैं प्लेन में। थक गए ना, बहुत थक गए ना, बहुत ही ज़्यादा थक गए। और मैं आपको बताती हूँ अभी टाइमिंग क्या हो रही है। देखिए ये टाइमिंग हो रहा है, इसको ओपन करो। 11:29 सोने 11:25 को प्लेन उड़ जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं। चलो और अभी आधा घंटा शायद ले लूँ, क्योंकि अभी तो पब्लिक आ रही है। सब पैसेंजर है वो अभी सब आ रही है, अभी बैठे भी नहीं है। हमने बैठ गए हमारी सीट पे। मेरी सीट नंबर 15A 15B हम दोनों की है। और हम लोग यहाँ पे एकदम मिडल में बैठे हैं और अभी सब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो चुका है। हमको रात में घर पे आते आते 3 बज गए थे और फिर उसके बाद सो गए। बहुत थक गए थे तो सो गए। बस अभी उठे और अफशा की तो हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि अफशा बहुत मतलब आस लगा के बैठी थी कि मम्मी लोग आएंगे। कब से बोल रही थी कि मैं ना, चलो मैंने बोलती यही बताएंगे। बता, ये आवाज़ भी आनी चाहिए उसके लिए, बोलने के लिए आवाज़ भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से इसकी आवाज़ चली गई। उसको एक जो देखना था ना कि मेरी मम्मी लोग को देखना था। मैं पता है आप लोगों को, मैं बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए गई थी। मेरा एक घूमने का तो ऐसा था, चलो ठीक है वहाँ जा रहे तो देख लेंगे क्या है। बट मेन मैं यहाँ से बैंगलोर गई। बैंगलोर से जो इसकी मुंबई की फ्लाइट थी इसके साथ आने की, मुझे वही देखना था। उसका एक होता ना, माँ बाप एक प्राउड फील करते हैं और माँ बाप को देखना होता है। वैसे तो कोई नहीं, मैंने वहाँ पे जो और बच्चियाँ थी जो कर रही थी उन्हीं में मैंने अफशा को देख ली। चलो वो भी अपनी ही बच्ची है। तो मैंने, उन लोगों ने मुझे पूछा मैम आपको कैसा लगा, तो मैं बोली वेल डन। क्योंकि जो करता है ना मेहनत वो उन्हीं को पता चलता है। और अफशा बोलती है कि अम्मी बोल रही थी कि मैं ना बार बार जब अनाउंस हो रहा था ना कि 2 पैसेंजर आने वाले, तो वो उसकी मतलब नज़र है ना दरवाजे पे ही थी। लिटरली मैंने हम लोग का फॉर्म आता है पैसेंजर्स के नाम के साथ, इन लोग का नाम है पैसेंजर की लिस्ट में, बट नो शो दिखाया है लोग को। तो ये तो क्या अब आ जाएंगे। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरा सामान आप रख दो। मैं सामान भी नहीं, चलो सामान की वजह से बोर्डिंग के लिए होता है, लगेज की वजह से होता है, तो मैंने बोले आप सामान रख दो, मेरे को नहीं चाहिए सामान, बट मेरे को जाने दो फ्लाइट में। मुझे सिर्फ उसकी फ्लाइट में जाना है, देखने दो। क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ भी सामान नहीं है, लगेज का प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तो मैं फटाफट यहाँ से भाग के जाऊँगी। और फिर क्योंकि डोर ओपन, जब मैंने उसको कॉल की थी तब डोर ओपन था, लास्ट मोमेंट पे भी। फिर जब वहाँ से एक उम्मीद थी कि चलो, उसने बोला 7 मिनट अभी बचे, तभी भी मैंने उसको फ़ोन की डोर ओपन है, तो चलो ठीक है। वो उनके प्रोटोकॉल थे, वो जो भी है उनका सब चीज़ था। कोई नहीं, इंशाल्लाह इससे अच्छा होगा। जो कोई बात नहीं, बोलते ना कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर मैं तुम्हारे को बेहतर करना होगा शायद। चलो कोई नहीं। और मेरे को बहुत फील हुआ है। बट कल हमारा लॉन्च था न्यू एयरक्राफ्ट का। कल पहला दिन था न्यू एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग, और लोग वो फर्स्ट पैसेंजर थे ये लोग जो न्यू एयरक्राफ्ट में बैठ के आए। तो हाँ, यहाँ से तो वहाँ से अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि जब पायलट ने अनाउंस किया कि आप ये हमारा पहले मतलब आज ही ये हुआ है ना लॉन्च करके, आज ही हुआ हमारा। अभी एयर एशिया नहीं रहा, हाँ। अब हमारा हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो हम अभी एयर इंडिया के स्टाफ है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्टाफ है। तो कल उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी जिसमें ये लोग फर्स्ट पैसेंजर थे। वो जो पहले वाला ही प्लेन था जिसमें हम लोग आए। चलो कोई नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से इंशाल्लाह साथ में। पर मेरी बच्ची का देखना मेरा रह गया। इट्स ओके, मैं वीडियो बना दूँ। बहुत स्ट्रेस, बहुत मेरे को बहुत बुरा लगा। चलो बॉम्बे के लिए बस दुआ करो। बस अभी भी है कि बॉम्बे के लिए दुआ, बॉम्बे आ जाए, ये बेंगलोर में नहीं रहे, बॉम्बे आ जाए। हाँ बेंगलोर नहीं, जो मतलब मेरे साथ में ये लोग ने बेंगलोर में एक बोलते ना एक गलती की वजह से इतना हो गया, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया पूरा। मतलब टाइम मेरे को वहाँ पे बैठना पड़ा, वो अलग वो टाइम बैठना। तो मैं 12 से 13 घंटा हम लोग बैठ गए, वो तो ठीक है। उसके बाद में मेरे को मेन जो मिस हो गई मेरी बेटी की फ्लाइट, वो बहुत फील हुआ, मेरे को बहुत ख़राब लगा। मत करो यार, ऐसा मत करो।
मत करो। एक्चुअली मैं बेंगलोर वाले, ये जो होटल वाले, जो रिक्शा वाले, उनकी बात करी, वहाँ के रहने वालों की बात नहीं कर रही हूँ। बेंगलोर सिटी होगी, अच्छी होगी, बट रिक्शा वाले बहुत ठगते हैं, और जो होटल में थे वो लोग भी बहुत ठगते हैं। अरे कोई आता है आपके सिटी में, कोई आता है तो उसका अच्छे से स्वागत करो, उसका अच्छे से, मतलब उसको ऐसा मत, टूरिस्ट लोग आते हैं तो आप उसको इतना भी मत लूटो यार। टूरिस्ट हम तो लूटने के, हम तो जहाँ वो जैसा बोल रहे थे हम वैसे पे कर रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला बोला इतना, हम उतना भी दे रहे थे। ऑटो होटल वाले ने बोला, जो एक रात में होटल वाले ने वहां से निकाला, दूसरी होटल लिया, हमने वो होटल में भी पैसे दिए। ऐसे नहीं कि हम लोग नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी। अरे जब 10 बार उसको बोला यार कि हमको वहां जाना है, हमको एयरपोर्ट जाना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बट मैं हम लोग से इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं इंग्लिश में बोल रही थी कि हम लोग को एयरपोर्ट जाना है। आपको हिंदी नहीं समझ में आती, एयरपोर्ट जाना। उसके बावजूद आप लोग ने, आप और रिक्शा वालों को उसने अपनी भाषा में कुछ बोला, रिक्शा वाला बोला ओके, फिर उसने जाके बस स्टैंड छोड़ा। और हम लोग जब आधा रास्ता भी क्रॉस कर दिए थे रिक्शा का, तो मैं बोल रही हूँ कि ये हाईवे से जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा, ट्रेन दिख रही है, बस मैं इसको बोल भी रही हूँ, देख भैया तू मेरे को वहाँ लेके जा रहा, वहाँ मत लेके जा, तू वहां लेके जा जहाँ हमको जाना है। तो बोला नहीं, आपके होटल वाले ने ये एड्रेस डाला, फिर ये मिलके फिर इतना बड़ा। और बाद में हमको जब पुलिस से बात हुई तो मालूम पड़ा कि ऑटो वालों को अलाउड ही नहीं है एयरपोर्ट जाना। तो बात तो यही खत्म हो जाती कि जब होटल वाले को पता था, फिर उसने कैसे बोला कि रिक्शा जाती है ऊपर। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ जिंदगी खत्म नहीं हुई। इंशाल्लाह और सेकंड फ्लाइट, जो भी फ्लाइट में हम जाएंगे तब हो जाएगा। इससे बेहतर होने का ये अल्लाह पे हमेशा ये रखना चाहिए कि अल्लाह बेहतर करेगा, इससे इंशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मैं मानती हूँ कि हर रिक्शा वाला, हर टैक्सी वाले, सबका हक होता है कमाई करने का, क्योंकि वो कमाई नहीं करेंगे तो अपने घर, अपनी फैमिली को कैसे मतलब लेके चलेंगे। तो मैं मानती हूँ ये चीज़ को। अब मुंबई में भी बहुत लोग ऐसे हैं, कोई नए लोग आते हैं यहाँ से, वहीं से न्यू लोग आते हैं, उनके साथ में भी ये लोग कुछ 20 की चीज़ को 40 बोलते हैं। रिक्शा में भी कि छोटा है तो ज़्यादा बोलते हैं। वो चीज़ मैंने भी देखी हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सिर्फ इतना दूर जाने का, पर मुंबई में ऐसा नहीं, यहाँ सब माइम जा रहे हैं तो भी कम लेते पैसे, बट वहाँ बेंगलोर में तो यहाँ से वहाँ जा रहे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमाओ, आप नहीं कमाओगे, बट ऐसा मत कमाइए, ऐसा नहीं कमाइए। ऐसे कमा के आप यहाँ पे खुश रहोगे, ऊपर नहीं खुश रहोगे। क्योंकि जब लिटरली वो मुझसे बोल रहा था, वो बंदा होटल वाला, कि आपका इतना इतना पैसा होगा, हम दे रहे हैं पैसा कि आपका एयरपोर्ट जाना, हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आपका एयरपोर्ट बुक हो गया, आपका इतना पैसा है, आप रिक्शा वाले को इतना पैसा दे देना। और रिक्शा वाला भी बोल रहा है कि हाँ इतना पैसा होता है, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो आप सही जगह पे तो पहुँचाओ, आप ले रहे हो ना, आप ले रहे हो तो आप सही जगह पे भी पहुँचाओ। आप गलत जगह पे क्यों वो इतना ही पैसा लेके आप मुझे बस स्टैंड पहुँचा रहे हो जहाँ पे आपको एयरपोर्ट पहुँचाना था। बस यही बात है। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बोल रहे, मैं बोल रही बेंगलोर, मैं बेंगलोर, सब बेंगलोर वाले नहीं खराब है, मैं ये नहीं बोल रही। रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, मैं शुरुआत से यही बोल रही हूँ कि आप क्यों नहीं अब समझ रहे हो कि रिक्शा वाला और कि मैं बेंगलोर वाले को क्यों बोलूँगी ख़राब है, कि मैं बेंगलोर वालों को जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी। जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनसे हम एड्रेस पूछे, वो लोग यूँ करके बोल रहे थे, तो बस वही ठीक, वही लगा, पता नहीं क्या उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात कर रहे, तब भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, बट मेरा ये मानना है कि कमाओ, आप रिक्शा वाले, टैक्सी वाले कमाओ, बट ऐसा मत कमाओ, क्योंकि ये पैसा बहुत दिन तक नहीं रहता है। कश्मीर में भी जा रहे हैं हम, कश्मीर भी जाके हमने कश्मीर में भी देखे, हमने दिल्ली में भी देखा है, हमने आगरा में भी देखा, हमने हर जगह पे देखा है। सब जो नए आते हैं तो उनसे पैसे ज़्यादा लेते हैं, बट वो वहाँ खड़े रह के उनसे पैसे ज़्यादा ले रहे, बट तुम हमको कुछ और एड्रेस बता के कुछ और एड्रेस पे भेज रहे पैसे लेके, वो चीज़ गलत है। बस यही बोलना था, ठीक है। बस दुआ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।